पाठ करा. प्राथमिक शिक्षण मध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आज हम विज्ञान भाग 2 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और तंत्रज्ञान, और आज जो पाठ हम देखने वाले हैं वो है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान. इस पाठ में हम दो घटक देखने वाले. वो दो घटक हैं उद्यान विद्या, पुष्प कृषि, पौधघर व वन विद्या के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, और दूसरा घटक है कृषि पर्यटन. आज के इसमें हम ये दो घटक देखते हैं. इसमें से पहला वाला घटक आज देखते हैं. उद्यान विद्या और पुष्प कृषि पौधघर व वन विद्या के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग. आप सभी को पता है कि पृथ्वी तल पर पौधों की संख्या दिन बे दिन कम हो रही है, और उसी के कारण ग्लोबल परिणाम हम देख रहे हैं. अब ग्लोबल परिणाम इसका मतलब क्या है? देखो, जब बारिश का मंथ रहता है तो बारिश कम रहती है, जब धूप का मंथ रहता है तो उसमें भी धूप होती है, कभी कभी ठंडी भी आती है. तो ये जो है ये सब क्यों होता है कि पर्यावरण का संतुलन जब बिगड़ जाता है तब ये सारी चीजें होने लगती है. और एक निसर्ग जो है वो क्या होता है, इसका संकेत देता है. कभी कभी बाढ़ भी बहुत ज्यादा आती है. आपने देखा होगा एक एक दो महीने में न्यूज पे आपने सुना होगा कि बाढ़ आती है, डोंगर वगैरह रहते हैं वो गिर जाते हैं. ये जो कारण है, इसका कारण क्या है? पेड़ पौधे. जैसे कि इसमें हमने देखा था महाराष्ट्र में एक गांव है रायगढ़ जिले में, तो वहाँ एक आपत्ति हो गई कि पूरा गांव का गांव उस डोंगर के नीचे चला गया था. उसका कारण क्या है कि वो जो डोंगर है, पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर पेड़ पौधे थे, वो पेड़ पौधे निकाल दिए. अब पेड़ पौधे निकालने की वजह से क्या हो गया कि वहां जो मिट्टी पकड़नी चाहिए वो मिट्टी पकड़ नहीं पाते. अब मिट्टी पकड़ने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं. पहाड़ के ऊपर के अगर पेड़ पौधे अगर निकाल दिए तो उसका जो भी परिणाम हो वो मानव जाति को भुगतना पड़ता है. उसका एक उदाहरण तो उद्यान, मतलब उद्यान विद्या, पुष्प कृषि ये क्यों जरूरी है, जैव विविधता क्यों जरूरी है, इसके लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है. अगर हम ये नहीं करेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे, तो ये जो विपरीत परिस्थिति निर्माण हो रही है, जैसे पहाड़ नीचे गिर रहा है या बाढ़ आ रही है, तो इन इन ये जो कारण है उनको हम रोक नहीं सकते. उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए. 2015 या 2016 से सिने अभिनेता आमिर खान, उन्होंने भी देखो पानी अड़वा पानी जिरवा की जो संकल्पना है, मतलब संकल्पना पहले से ही है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में या और भी कहा पूरे भारत में जहाँ जहाँ वृष्टि कम हो जाती है वहाँ पानी की कमतरता हो जाती है ना. तो उन्होंने एक अभियान किया था. उस अभियान का मकसद क्या था कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, और पेड़ पौधे जब ज्यादा लगाएंगे तब क्या हो जाएगा कि बारिश हो जाएगी, और बारिश की वजह से जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो बड़े हो जाएंगे, और जो आपदी परिस्थिति निर्माण होने वाली वो परिस्थिति निर्माण नहीं. ठीक है, ये हो गया प्रस्ताव. अब हम हमारे जो घटक है उसको देखते हैं. जैसे कि छोटे या बड़े प्रमाण में बगीचे को बना. जैसे मैंने अभी कहा कि आपके अगल बगल में आपका घर है, उसके अगल बगल में आप क्या करते हैं? छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि दूसरे ने लगा नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा. अगर मैं एक पेड़ लगा लेता हूँ, ऐसे हर एक इंसान, अच्छे काम की शुरुआत हमसे ही करनी चाहिए. ठीक है, तो छोटे छोटे जो भी बड़े पैमाने में आपको क्या करना है? पेड़ पौधे लगाना चाहिए. बंजर जमीन पर वृक्षारोपण कर वन तैयार करना चाहिए. देखो, जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग जो है कहाँ करना है? जो छोटे बड़े पैमाने हमें क्या करना है? बगीचे तैयार करना है. आपके घर के बाहर गैलरीज रहेगी, उस गैलरी में आप छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं. तुलसी है या और गुलाब का फूल है ना, आपको जो पसंद है वो छोटे छोटे पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं. ठीक है. बंजर जमीन इसका मतलब जहाँ कुछ उगता नहीं, जहाँ फसलें नहीं होती, वहाँ क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए. ठीक है. और वृक्षारोपण करने के बाद वन तैयार. जैसे मैंने अभी कहा कि जल सुरक्षा पानी फाउंडेशन,
आमिर खान ने कहा था पानी फाउंडेशन, तो पानी फाउंडेशन के लिए उन्होंने क्या किया था, जहाँ बंजर जमीन है उस बंजर जमीन को उन्होंने खड्डे खोद के वहां पेड़ पौधे लगाए थे, और उसका परिणाम बहुत अच्छा भी आया है। नाश हो रहे जंगलों का पुनर्जीवन करना, इन सभी उद्योगों के लिए पौध घर की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौध घर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जहाँ अभी भी देखें, जहाँ मुंबई मुंबई की ही बात करेंगे तो जहाँ भी देखो जंगल आपको कम दिखाई देगा, और सीमेंट का सीमेंट घर, जैसे कि सीमेंट के बंगले या बिल्डिंग सबको बड़ी बड़ी दिखाई देती है ना। तो यहाँ बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को संतुलन हम बिगाड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि उसका संतुलन न बिगड़ जाए, इसलिए हमें क्या करना है, वृक्ष लगाना है, उसको पुनर्जीवन करना है। जंगल का पुनर्जीवन, इसका मतलब क्या है कि पेड़ पौधे लगाना है। ठीक है, इसके लिए बड़ी संख्या में पौधों की आवश्यकता होती है। अब ये करने के लिए बार बार हम कह रहे पेड़ पौधे लगाओ पेड़ पौधे लगाओ, लेकिन वो पेड़ पौधे अगर नहीं है तो कहाँ से, वो तैयार कैसे करें, है ना। तो उसको बड़ी मात्रा में क्या करना है, पौधों की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें क्या करना है, उत्तक संवर्धन का तंत्र का उपयोग करके पौधे तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तक संवर्धन का उपयोग करेंगे। अब उत्तक संवर्धन तंत्र अपने पिछले इसमें पढ़ा होगा, तो उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन का अर्थ मैं बता देता हूँ। सजीवों के शरीर के बाहर पोषक और निर्जंतुक माध्यम से उनकी कोशिका या ऊतिका की वृद्धि करने के तंत्र को उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्या कहा मैंने, जो सजीव है वो सजीव के शरीर के बाहर पोषक, तो सजीव है उसके बाहर क्या है, पोषक और निर्जंतुक माध्यम से उनकी कोशिका की जो ऊति है उसकी क्या करना है, वृद्धि करना है, मतलब बड़ा करना है। जैसे आपने पॉली हाउस देखा होगा, उसमें छोटे 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 पौधे रहते हैं, उनको वहां बड़ा किया जाता है और बाद में क्या किया जाता है, लगाने के लिए बाहर दिया जाता है। अगर आप सब लोग आप लोगों में से कोई खेती करता है या आप गांव में गए होंगे तो आपको पॉली हाउस दिखता है, मतलब वहाँ व्हाइट कलर का कपड़ा रहता है और उसके अंदर छोटे छोटे पौधे रहते हैं, तो उन पौधों को वहाँ पोषक वातावरण तैयार किया जाता है। तो भाट पड़ता है क्यों रहता है, भाट पड़ता है तो उसमें से ज्यादा सूर्य किरण अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे पौधे के अंदर ज्यादा सूर्य किरण लगेगी तो वो जलने की ज्यादा संभावना है। तो वहां जो रहता है वो क्या किया जाता है, पोषक वातावरण तैयार किया जाता है। और वहां जब वो पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, बाहर दिया जाता है बेचने के लिए, मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए वो बेचे जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। करने के उद्योग में लाभदायक है। मतलब मैंने जो कहा कि उत्तक संवर्धन यंत्र का उपयोग पौधे तैयार करना, ये क्या है, उद्योग लाभदायक है। उद्योग मतलब आपको तैयार करने हैं पेड़ पौधे छोटे छोटे, उसके बाद उनको क्या करना है, बाहर बेचना। मतलब इसी के लिए क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करना जरूरी। उसके आगे उत्तक संवर्धन के कारण, अभी हमने कहा कि उत्तक संवर्धन, उसकी व्याख्या भी देखी, तो क्यों जरूरी, उसका कारण क्या है देखिए। उत्तक संवर्धन के कारण उत्कृष्ट प्रजाति के फूल, फल व अन्य वनस्पतियों के हुबहू जैसी प्रतिकृति बड़ी संख्या में प्राप्त की जाती है। जो उत्तक संवर्धन है, तंत्र है, उससे फूल, फल व अन्य वनस्पति, मतलब जैसे कि जैसे हम कहते हैं ट्विंस जो कहते हैं ना, हुबहू एक दूसरे जैसा है, जैसे प्रतिकृति बड़ी संख्या में प्राप्त की जाती है। तो उसी तरह के पेड़ पौधे, फूल या अन्य वनस्पति क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इससे तैयार किए जाते हैं तो ऊतक संवर्धन का तंत्र यूज करते हैं। कम समय में पूर्ण रूप से विकसित वनस्पतियां, देखो ये जो ऊतक संवर्धन का तंत्र यूज करके क्या कर सकते हैं, हम कम समय में पूर्ण वनस्पति को हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। परागी भवन के माध्यम न रहे या उपजाऊ बीज न रहे, ऐसे में भी वनस्पति का उत्पादन बड़े अनुपात में हो सकता है। देखो पराग भवन मतलब उसके जो दाने रहते हैं बाहर ऐसे ये करके टूट जाते हैं, आपने देखा होगा 2-3 पार्ट पहले। हाँ, इसी पार्ट में पिछले इसमें आपको पढ़ाया होगा, है ना। तो वो जो परागकण है न रहे या उपबीज, उपबीज उपजाऊ बीज, इसका मतलब क्या, अब जमीन में वो रखते हैं, मतलब वो बीज को लगाते हैं और वो बीज बड़ा हो जाने के बाद वहाँ छोटा सा वृक्ष हो जाता है, तो वो करने की आपको जरूरत नहीं रही थी। वहाँ वहाँ उस तंत्र का यूज करके उस
पेड़ को या उस पौधे को बड़ा करके आपको दिया जाता है। उदाहरणार्थ देखिए, आप क्रीड, ड्रोसेरा जैसे वनस्पति के बीज अंकुरित नहीं होते। अंकुरित मतलब वो भी जमीन में बोझने के बाद वो अंकुरित नहीं होते, पर ऊतक संवर्धन से उनकी निर्मित सरल रूप से संभव है। मतलब क्रूड या ड्रोसेरा है वो अंकुरित नहीं होते, लेकिन अगर हम ऊतक संवर्धन का उपयोग करें तो ऊतक संवर्धन से क्या होता है, उसकी निर्मित सरल और संभव। बायोरिएक्टर में कोशिका वृद्धि कर उनके अधिक पोषक माध्यम और अन्य रोगकारक सूक्ष्मजीव से संरक्षण अतिशय कम खर्च में दिया जाता है। बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर एक तंत्र है, उसमें वो वनस्पति रखा जाता है। अगर आप पेज नंबर 204 देखते हैं तो उसमें देखो बायोरिएक्टर, उस पर और उस आधार पर पौधों की निर्मित उसका चित्र दिया है। ठीक है ना, ये तंत्र है, बड़ा सा बर्तन जैसा रहता है, उसमें वो छोटे छोटे वनस्पतियों को रखा जाता है और फिर वो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है अधिक पोषक माध्यम से और रोग कारक, मतलब उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव या कोई उससे छू न जाए या वो वनस्पति खराब न हो जाए, इसलिए वो बायोरिएक्टर में रखा जाता है और फिर से वो बेचने के लिए तैयार। बड़ी संख्या में पौधा की निर्मित करने पर बायोरिएक्टर का उपयोग भी लाभदायक, मतलब बायोरिएक्टर का भी उपयोग इसमें क्या है, जरूरी। अब बायोरिएक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है कि अन्य रोग कारक सूक्ष्मजीव से उसके संरक्षण किया जाता है और पोषक माध्यम, तो पोषक द्रव्य और रोग कारक सूक्ष्मजीव से उनसे संरक्षण करने के लिए बायोरिएक्टर में उनको रखा जाता। उसके बाद है अत्यल्प साहित्य और स्रोत का उपयोग कर कम समय में बड़ी संख्या में पौधे की निर्मित की जाती है। इसमें बहुत कम साहित्य का उपयोग किया जाता है और आपको बड़ी मात्रा में क्या मिल जाते हैं, पौधों की संख्या मिल जाती। तक संवर्धन और जनुकीय सुधारित पद्धति से निर्मित वनस्पतियां बहुधा रोग मुक्त होती है। ये हमने देखा। बायोरिएक्टर क्या करता है, रोग कारक सूक्ष्मजीव से उसका संरक्षण करता है और इसी के कारण ही तक संवर्धन से और जनुकीय सुधारित पद्धति से निर्माण हुई वनस्पतियां क्या होती हैं, रोग मुक्त होती है। विभाजीय ऊतक संवर्धन से मिले हुए पौधे भी विषाणु मुक्त होते हैं। पारंपरिक पद्धति से दो या अधिक प्रजाति के संकर बनाकर तैयार किए गए भ्रूण में कुछ कारणों से पूर्ण वृद्धि नहीं होती, तथापि ऊतक संवर्धन से उसमें निश्चित वृद्धि हो जाती है। देखो, पारंपरिक पद्धति जो रहती है तो उसमें क्या किया जाता है, दो से अधिक प्रजातियों को संकर बना के, मतलब एकत्र लेके वो पौधा तैयार किया जाता है, लेकिन उसका भ्रूण कुछ कारणों के वजह से वो वृद्धि नहीं होती, वो बढ़ता नहीं। लेकिन ऊतक संवर्धन में ऐसा नहीं होता। ऊतक संवर्धन में 100% आपको पौधा जो भी आपने लिया है वो आपको अच्छे रूप से मिलता। ये ऊतक संवर्धन के क्या है, फायदे हैं, और उसी के लिए हमें ऊतक संवर्धन करना चाहिए। कम समय में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दुर्लभ व विलुप्त हो रही वनस्पति की ऊतक संवर्धन द्वारा वृद्धि कर उनका अस्तित्व कायम रखा जा सकता है। मतलब जो वनस्पतियां नहीं है, कुछ औषधीय वनस्पतियां हैं जो लुप्त होने की कगार पे है ना, तो वो भी हमें क्या करना चाहिए, वो मिलते नहीं है। तो उसके लिए हमें ऊतक संवर्धन तंत्र ये बहुत उपयोगी है, और उसका उपयोग करके जो नष्ट होने वाली वनस्पतियां हैं उनका हम क्या करते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, उन पेड़ पौधों को हम लगा सकते हैं। उसी प्रकार वनस्पति का भाग बीज ऊतक संवर्धन से सुरक्षित कर रखकर उस प्रजाति संरक्षण किया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो वनस्पति है जो कम हो रही है उनका संरक्षण करने के लिए ऊतक संवर्धन बहुत जरूरी। यह तथा वनस्पति के संदर्भ में ऊतक संवर्धन और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अगली कक्षा में हम प्राणी और जीव जीवन में उनके उपयोग का अध्ययन करें। जैसे ये वाला जो इसके आगे का भाग तो आपको अगली कक्षा में, मतलब 10वीं में आपका कुछ पार्ट जो रहेगा वो बताया जाएगा। लेकिन ऊतक संवर्धन ये पेड़ पौधों को संख्या बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी है, यह हमने देखा। इसमें से 2-3 पॉइंट मैं फिर से दोहरा रहता हूँ। ऊतक संवर्धन से क्या होता है, बड़ी संख्या में हम पेड़ पौधे तैयार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऊतक संवर्धन से जो निर्मित है वो क्या है, आसान रहती है।
उसके बाद बायोरिएक्टर, जो बायोरिएक्टर रहता है वो लाभदायक रहता है। क्यों लाभदायक रहता है? क्योंकि उसमें से अन्य रोगकारक सूक्ष्म जीव से क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे रहते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद लुप्त और दुर्लभ मतलब कम होने वाली वनस्पतियां, उनको हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मतलब ये 4-5 पॉइंट है हमारे लिए क्या है, जरूरी है, और इसी के कारण ही हम क्या करना चाहे, तक संवर्धन का तंत्र है वो उपयोग करना चाहते हैं। इसका अगर उपयोग करेंगे तो हम कम समय में ज्यादा पेड़ पौधे तैयार करेंगे, और अगर हम लगा लेंगे तो पर्यावरण का संतुलन में क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हर साल पेड़ पौधे लगाओ ऐसा कहा जाता है। आप कितने पेड़ पौधे लगाते हैं, शासन भी कहता है, सरकार कहता है कि पेड़ पौधे लगाओ, है ना। एक इंसान ने एक कम से कम एक पौधा तो लगाना चाहिए, उसके लिए ये तंत्र बहुत जरूरी। अब जैसे कि पौधा घर उद्योग से और कौन कौन से उद्योग विकसित किया जा सकता है इसी के ऊपर, मतलब पौधा घर मतलब पेड़ पौधे वहां तैयार किए जाते हैं, उसे पौधा घर कहते हैं। और कौन कौन से उद्योग विकसित किए जाते हैं, तो उसमें देखिए पौधा घर उद्योग से कृषि पर्यटन का विकास किया जा सकता है। मतलब अगर आपने अलग अलग प्रकार के अगर पेड़ पौधे लगा लिए, है ना, तो वो क्या हो जाता है, कृषि पर्यटन भी वहाँ हो सकता है। औषधि वनस्पतियां तक संवर्धन करके जो लुप्त होने वाली जो औषधि वनस्पतियां भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कृषि पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन के लिए भी प्रयत्न किया जा सकता है। वनीकरण और पौधों की रोपाई लोगों की सहायता से की जा सकती है। जिन लोगों में स्वयं का बाग बगीचा विकसित करने की रुचि है, उस लोगों को छोटे पौधे और उत्तम बीज बेचा जा सकता है। एक शैक्षणिक केंद्र बनाकर लोगों को वनस्पति विज्ञान की जानकारी दे सकते हैं। मतलब आप कृषि पर्यटन कर सकते हैं, औषधि वनस्पति निर्माण कर सकते हैं, वनीकरण और पौधों की रोपाई के लिए आप वनस्पति बेच सकते हैं। ठीक है ना। मतलब ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, जब पौधा घर का उद्योग आप लेंगे, उद्योग तैयार करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें से विकसित कर सकते हैं। ठीक है। और एक सवाल उसमें है, देखिए भीड़ भाड़ वाली जीवन शैली से परेशान लोग छुट्टी में मनोरंजन के लिए कौन कौन सी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर कि लोग ऐसे भीड़ भाड़ जीवन शैली में, जैसे मुंबई वाले लोग बाहर, मुंबई के बाहर ज्यादातर घूमने जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। क्यों मनाने के लिए जाते हैं, वो कौन सी जगह रहती है, वो वाली जो जगह रहती है वो देखो जैसे जंगल जैसी जगह रहती है ना। मतलब वहाँ तान तनाव तो नैसर्गिक नेचुरल, मतलब हर जगह हम घूमने जाते हैं तो हमारा जितना भी तान तनाव रहता है, टेंशन रहता है, वो दूर हो जाता है। लेकिन आजकल की यहाँ आपको कहाँ मिले, हम जंगल तोड़ रहे हैं, तो इसीलिए जंगल बनाना मतलब पेड़ पौधे बनाना जरूरी, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, कुछ समय प्रकृति की गोद में रंग बिरंगे सुंदर फूल के मध्य हरे भरे और प्रफुल्लित वातावरण में बिताना चाहते हैं। तनावपूर्ण जीवन से दूसरे लोग हरे भरे वन, पर्वतीय पर्यटन में जाना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हरा भरा जब रहेगा, नेचुरल तो नेचर नैसर्गिक या नैसर्गिक रहता है, जब हम नैसर्गिक के सानिध्य में जाते हैं तो हम बहुत आनंदित रहते हैं, है ना। तो लेकिन आजकल तो वनस्पतियां बहुत कम हो रही है, ठीक है ना। तो हमें वो बढ़ाना है। आप अगल बगल के क्षेत्र में, जहाँ गांव में हो, कहाँ में हो, वहां आप विकसित कर सकते हैं। तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हम मुंबई से बाहर घूमने के लिए क्यों जाते हैं, मुंबई में देखेंगे तो सिर्फ चौपाटी वगैरह है, या नेशनल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बोरोली है, वहां भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन हमें और पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और वो जो भागे विकसित करना जरूरी। अब ये जो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने मन से, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, सो मत आपको उसके ऊपर देना है कि हम घूमने के लिए बाहर क्यों जाते हैं, भीड़ भाड़ पौधा घर विकसित करने से हमें क्या फायदा है, ठीक है ना। और है ये दोनों सवाल, जैसे भीड़ वाली जीवन शैली और पौधा घर, इन दोनों का परस्पर से एक दूसरे से क्या संबंध हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो प्राकृतिक का मतलब पर्यावरण का अगर संतुलन रखना है, तो पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए पेड़ पौधा लगाना पड़ता है। और पेड़ पौधा अगर हम अच्छी तरह से लगा लेते हैं, तो एक वो पर्यटन भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर आप कश्मीर की तरफ अगर जाएंगे तो लेह और लद्दाख के बीच में एक छोटा सा गाँव है। वहाँ उन्होंने ना अलग अलग प्रकार के जो फूल है ना, उनकी खेती बिचाई, मतलब खेती लेह और लद्दाख के बीच में
6 या 7 किलोमीटर के बीच में गाँव गाँव है। तो वहाँ उन्होंने पूरे के पूरे ऐसे खेती, तो वहाँ देखने के लिए लोग जाते हैं। मतलब पर्यावरण का विकास भी आप क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी। सातारा में अगर आप जाओगे तो कास पठार भी वहाँ है। कास पठार में आप रंग बिरंगी फूल, अलग अलग प्रकार के पौधे आपको देखने के लिए, मतलब ये कुछ जगह है, वहां आप जाएंगे तो आपको प्रतीत होगा कि नहीं, निसर्ग हमें इतना देता है, तो निसर्ग के लिए मतलब प्राकृतिक के लिए भी हमें कुछ करना जरूरी। इस प्रकार हमने पहला जो घटक है, उद्यान विद्या, पशु कृषि, पौधा घर, और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब दूसरा घटक जो हमारा है, तो दूसरा घटक है हमारा कृषि पर्यटन। ठीक है। अब कृषि पर्यटन कहेंगे तो देखो, कृषि पर्यटन के लिए क्या जरूरत है? भरपूर जगह की उपलब्धता हो तो कृषि पर्यटन केंद्र नया और अच्छा उद्योग। कृषि पर्यटन के लिए मतलब हम उसे कहते हैं एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म के लिए क्या है, बहुत बड़ी जगह होनी जरूरी है। उत्तक संवर्धन द्वारा, देखो फिर से आया, उत्तक संवर्धन द्वारा फूल फल और अलंकारिक वृक्ष, सब्जी और औषधीय वनस्पति की बड़ी संख्या में निर्मित करने चाहिए। मतलब जब हम बड़ी संख्या में उत्तक संवर्धन से पेड़ पौधे की निर्मित करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, कृषि पर्यटन केंद्र तैयार कर सकते हैं। कृषि पर्यटन केंद्र के लिए जगह भी बहुत जरूरी, बड़ी होनी चाहिए। इनमें से कुछ प्रकार के पौधे लेकर पूर्ण रूप से वृद्धि कर स्वयं पूर्ण कृषि पर्यटन केंद्र तैयार किया जा सकता है। मतलब उसमें से कुछ पेड़ पौधे लेकर आप खुद का भी क्या कर सकते हैं, कृषि पर्यटन केंद्र शुरू कर सकते हैं। अब कृषि पर्यटन शुरू करना है तो पेज नंबर 205 पे ऊपर आप अगर देखेंगे तो आपको देखो अलग अलग प्रकार के कुछ फोटोज वहाँ है, चित्र है। पहले इसमें देखो फूल है, उसके बाद केला वगैरह, मतलब अलग कृषि पर्यटन मतलब जो जमीन वाले जितने भी प्रकार के फूल फल है, उनकी सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाए। ठीक है। कौन कौन से रहेंगे फिर उसमें देखो, आम, चीकू, अमरूद, नारियल, सीताफल और अन्य कुछ प्रादेशिक फल देने वाला वृक्ष है। मतलब ये जो वृक्ष है, उस वृक्ष में आप क्या करते हैं, उस कृषि प्रदर्शन में लगा सकते हैं। छाया देने वाले वृक्ष तथा मनोहारी देशी विदेशी वृक्ष, मतलब छाया देने वाले जो बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, कृषि प्रदर्शन में या कृषि पर्यटन के समय के लिए आप पेड़ पौधे तैयार कर सकते हैं। अलंकार के शोभादार वृक्ष या फूल देने वाले पौधे, कुछ अलंकारिक मतलब अच्छे शोभादार वृक्ष भी रहते हैं, ठीक है ना। और फूल देने वाले पौधे रहते हैं, जैसे गुलाब का फूल सबको पसंद है, तो वाले भी आप पौधे लगा सकते हैं। तितलियां का बगीचा, जिनके फूलों पर तितलियां बैठती है, ऐसी झाड़ियों का छोटा सा बगीचा। अगर आपके घर के पीछे अगर गांव में जगह है, तो जहाँ तितलियां बैठती है ना, फुलपाखरू है ना, वहाँ जो बैठते हैं, तो छोटे पेड़ पौधे लगा के, गुलाब का हो, जासुंदी का हो, मोगरा हो, ये वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे अगर आपके बगल में लगा लेंगे, तो वहाँ तितलियां आना शुरू हो जाए। ठीक है ना। उसे हम तितलियां का बगीचा भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा जमीन लगेगी और उसमें आपको फूलों के और फलों के पेड़ पौधे लगाने हैं। औषधि वनस्पति, मतलब औषधि वनस्पति का भी बगीचा बना सकते हैं, है ना। तुलस है, कोरफड है, हलद है, पान फूटी है, ये जो वनस्पतियां हैं, मतलब उनके लिए कम जमीन लगती है, कम। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, घर के अगल बगल में ही औषधि वनस्पतियों का बगीचा तैयार कर सकते हैं। रासायनिक खाद्य कीटनाशक का उपयोग न करते हुए उगाए गई सब्जी, और देखो इसे कहते हैं सेंद्रिय खेती। आजकल सेंद्रिय खेती के ऊपर सेंद्रिय खेती ज्यादातर लोग कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा इस तरफ जाओगे या महाराष्ट्र, मतलब हमारा देश कृषि प्रधान है, आप जहां भी जाओगे तो आपको बहुत सारी खेती दिखेगी। लेकिन इसके पहले हम क्या करते थे, रासायनिक खेती करते थे। अब हम हमारा सेंद्रिय खेती की तरफ है। सेंद्रिय खेती इसका मतलब झाड़ के जो पेड़ पौधे का जो पत्ते रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उससे खत तैयार करने का, उसके बाद गांडूल खत तैयार करने का, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, उसे सेंद्रिय खत में आती है, रासायनिक खतों का उपयोग करना नहीं। और जब हम सेंद्रिय खत का उपयोग करते हैं, सेंद्रिय खेती करते हैं, तो हमारी जो जमीन की पोषकता है, जमीन भी क्या होती है, सुधार जाती है। लेकिन हम रासायनिक खेती करते तो हमारी जो सुपीकता है हमारी जमीन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए आपको अगर बगीचा करना है, फूलों की खेती करना है, फलों की खेती करना है, तो सेंद्रिय खेती करना बहुत जरूरी।
ठीक है। तो आज के इसमें हमें कृषि पर्यटन, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ये दो घटक देखे। इसके लिए अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो www.argotourism.in, इसके ऊपर भी आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो आज के इसमें इतना ही। अगर आपको कोई समस्या है तो आप समस्या पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तर के लिए आप www.aktutorial.com के ऊपर भी जाकर इस पाठ के या अन्य पाठ के प्रश्नोत्तर, विज्ञान भाग 1 हो, विज्ञान भाग 2 हो, इसके आप प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। ये जो दो घटक है, इन दो घटक के ऊपर अगर आपको कुछ समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर एक बार मैं इनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो आपको और समझने के लिए आसान। ठीक है, आप सब लोग तो खेती करते हैं। अब खेती करेंगे तो करते हैं मतलब आप नहीं करते, आपके मम्मी पापा या आपके जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होगी उन्होंने किया होगा। खेती करने के लिए आजकल के जीवन में, जैसे मैंने अभी कहा कि रासायनिक खेती हमें करना, हमें सेंद्रिय खेती करना, और सेंद्रिय खेती अगर हमें करना है तो सेंद्रिय खेती करने के लिए हमें अच्छे पौधों की निर्मित, जो भी हमने कहा कि उत्तक से, है ना, उत्तक संवर्धन से हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे तैयार करते हैं। तो उसका उपयोग करके अगर हम सेंद्रिय खेती और उत्तक संवर्धन से निर्मित पेड़ पौधे, अगर इनका अगर हमने जोड़ दिया तो हम अच्छे से अच्छे निर्मित पेड़ पौधों की तो निर्मित होगी, लेकिन फूल फलों और अन्य वनस्पति जैसे औषध वनस्पति हो, ठीक है, अलंकारिक वृक्ष हो या विदेशी वृक्ष हो, मतलब और प्रकार के आम चिक्कू और अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष है उनकी हम वृद्धि कर सकते हैं, और उनसे हम जो भी उत्पादन मिलने वाला है वो उत्पादन हमें क्या मिल जाएगा, ज्यादा। जब उत्पादन ज्यादा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस उत्पादन से और भी नए नए पेड़ों की पौधों की निर्मित कर सकते हैं। ये कृषि पर्यटन। और तो कृषि पर्यटन से होता क्या है, कृषि पर्यटन जब हम लगाते तो कृषि पर्यटन में से हमें अलग अलग जैसे कि 29 हमारे राज्य, तो 29 राज्य में जब हम कृषि पर्यटन लगाते हैं तो अलग अलग भाग से लोग वहां आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग पर्यटन, कृषि पर्यटन तो लोगों को अलग अलग होती है, खेती होती है, वहां का भी तंत्रज्ञान हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसलिए कृषि पर्यटन, और हमारा जो देश है, हमारे देश भारत जो देश है वो सबसे पहले खेती के ऊपर ज्यादा निर्भर है। मतलब हमारे आर्थिक व्यवस्था जो है, भले हम इंजीनियरिंग डॉक्टर हो, लेकिन हमारे आर्थिक परिस्थिति जो रही है वो खेती के ऊपर है। इसलिए हमारे देश को क्या कहता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, है ना। तो हम लोग, हमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी खेती करना चाहिए, लेकिन खेती को अगर हमें डेवलप करना है, वो अच्छा बनाना है, तो उसको और ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये है कृषि प्रदर्शन। और उत्तक संवर्धन का तो मैंने आपको बताया है। उत्तक संवर्धन में आप अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे कम समय में निर्मित कर सकते हैं, और उसका फायदा हमारे पृथ्वी का संतुलन रखने के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जरूरी है। जरूरी मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर सकते हैं, धूप ज्यादा हो जाती है, बारिश कभी भी पड़ सकती है, तो पेड़ पौधा, उसके लिए पेड़ पौधा लगाने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े से ज्यादा पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ठीक है। साइंस 1 पॉइंट, साइंस के प्रश्नोत्तर, इस पाठ के प्रश्नोत्तर या बाकी के भी प्रश्नोत्तर, अगर मैथ्स को हो, गणित को हो, तो आपको www.aktutorials.com के ऊपर जाकर इस पाठ के या बाकी भी पाठ के आपको प्रश्नोत्तर, इस पाठ के या बाकी पाठ के जो भी टॉपिक है उसी के ऊपर छोटा सा टेस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये वाला
दो घटक यहाँ समाप्त होते हैं। ये दोनों भी पार्ट जितना हम बोले उतना कम है, क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड है ना। जमीन हम सब लोग करते हैं, तो जितना भी बोलेंगे उतना कम ही। ठीक है, तो आज के इसमें इतना ही। अगर आपको कुछ समस्या है फिर भी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये कुछ समस्या। हेलो। 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 बच्चों को कुछ समझ आएगा तो आप आज के इसमें, आज का जो लेक्चर था इसमें हमने उद्यान विद्या, पौध घर और वन विद्या के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और उस कृषि पर्यटन, ये दो घटक हमने देखे हैं। ठीक, इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ थैंक ही यू सर। समाप्त होता है।